बहुजन समाज पार्टी के युवा उम्मीदवार मयंक द्विवेदी आज मेरे साथ हैं। इनसे बहुत ज़रूरी मुद्दों पर एकदम तीखे सवालों के साथ बातचीत की जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका फुल स्टॉप। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिला पंचायत सदस्य होने के बाद अचानक से सांसद का टिकट मिल जाना आश्चर्यचकित करता है। कहीं न कहीं भगवान कामतानाथ जी की कृपा और पूर्वजों का आशीर्वाद है। और चूँकि क्षेत्र की एक मांग थी, क्योंकि जैसे प्रत्याशी दोनों आ गए थे सपा के और भाजपा के, तो पूरे क्षेत्र के लोगों का एक कहना हुआ कि अगर आप युवा प्रत्याशी के रूप में आ जाएं तो हम सारे युवा कहने लगे कि हम आपका साथ देंगे। और कहीं न कहीं एक युवा के रूप में लोकसभा की संसद में एक हमारी सहभागिता बनेगी। एक युवा बांदा लोकसभा में आप खुद दिखते हैं। एक आपके बसपा के जो कोऑर्डिनेटर बने हैं आकाश आनंद, वो भी बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। तो कितनी ज़्यादा आप दोनों के विचार मिल पाते हैं? क्या ये टिकट उनकी देन है या बसपा सुप्रीमो मायावती की देन है? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं आकाश आनंद जी ने भी कहा कि नहीं, युवा साथियों को भी आगे बढ़ाया जाए जो है। और दूसरी, चूँकि पार्टी में मैं लगातार रहा, पिताजी भी मेरे विधायक रहे स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी जी। तो चूँकि इस बीच मैंने कोई पार्टी में जब से राजनीति में आया तब से मैं बसपा में हूँ, लगातार दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य भी हूँ। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने सोचा कि हम क्यों न अपने पार्टी के व्यक्ति को ही चुनाव लड़ाएं। अच्छा, पार्टी अपने व्यक्ति को चुनाव लड़ाएगी, और लेकिन हर एक पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है और व्यक्ति की भी अपनी विचारधारा होती है। क्योंकि आप बांदा से हो, अतर्रा से हो, चित्रकूट से हो, चित्रकूट धार्मिक पहचान को बहुत ज़्यादा अंगीकार करता है। भगवान श्री राम यहीं आए, और आप अभी थोड़ी देर पहले ही बोले कि भगवान कामतानाथ की कृपा रही हो। तो जितना आप भगवान को मानते हैं और बसपा की विचारधारा में भगवान की मान्यता कितनी है? नहीं, कहीं ऐसा नहीं है। बसपा की विचारधारा में भी है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पे बहन जी काम करती हैं। और जब बहन जी की भी सरकार रही है तो ऐसा नहीं है, उन्होंने अयोध्या का भी काम किया। वहाँ जो है उन्होंने एक मतलब सफाई का भी काम कराया। जैसे आपके बनारस में भी जो रेड कलर की पूरी बिल्डिंगें बनी जयपुर स्टाइल पे, उन्होंने भी वहाँ भी किया। आपके लखनऊ के आलमबाग चौराहे को भी उन्होंने एक रेड कलर का पूरा डिज़ाइन, जो गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है जयपुर। तो ऐसा नहीं है कि कोई धार्मिक मान्यता उनके पास नहीं है। वो अभी जब राम मंदिर वाला भी मुद्दा आया तो उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। 370 वाला भी मुद्दा आया, उसमें भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, जो है सहयोग ही किया जो है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यही तो बात है ना कि सहयोग किया है, इसलिए बीएसपी के ऊपर बीजेपी की बी टीम का जो दाग लगा है उसको तो धुलने का काम किया है आपके रूप में उतार करके। इस बात की चर्चा रही है कि आपको उतारा है, अर्थात बी टीम का दाग को तो धुला है। लेकिन आप यहाँ लोकल के मुद्दों पर कैसे लड़ाई लड़ करके विजय प्राप्त करने की कोशिश करोगे? देखिए, लोकल के जो मुद्दे हैं, लोकल के मुद्दों में एक जो यहाँ की जनता थी, जनता की मांग थी कि हमको एक निर्विवाद अच्छा व्यक्तित्व का कैंडिडेट चाहिए। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, आप मेरे दोनों जिला पंचायत क्षेत्रों में चले जाइए। मैंने अपने जिला पंचायत क्षेत्रों की मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा। जो लोग अपनी लिस्ट भी अपने कामों की नहीं देना चाहते, मैं आपको दे दूंगा। आप सारे कामों को देखिए। आज भी 8 साल का मेरा सफ़र हो रहा है जिला पंचायत का, आपको सारे काम A1 के मिलेंगे जो है। पूरे मेरे जिला पंचायत का हर वर्ग, हर समाज, हर संप्रदाय का व्यक्ति मुझसे संतुष्ट मिलेगा। मसीह हुए नेता लगते हो आप। कौन लोग हैं जो लिस्ट नहीं देना चाहते? किनके लिए इशारों में आपने बात कही है? नाम क्यों नहीं लेना चाहते आप? ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा कि अभी आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ही चला कि लोगों से मतलब अपने कार्य का ब्यौरा मांगा गया। अब चूँकि राजनीति में है, सब हमारे बड़े बुजुर्ग ही राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति एक रंगमंच है, जनता के बीच आया हूँ, उनका एक आशीर्वाद हमको मिलेगा। और आशीर्वाद अगर जनता ने दिया तो राजनीति की एक नई दिशा जो एक सांसद को देना चाहिए, उसको देने का प्रयास आप कह रहे हो कि बड़े बुजुर्ग आपकी राजनीति करते हैं, अर्थात मतलब एक सम्मान भी दे रहे हो आप लगातार? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कहीं न कहीं जो हमारे बांदा चित्रकूट के निवासी ही हैं और छोटे बड़े के लिहाज से राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को असम्मान करें। आप असम्मान नहीं करेंगे, अपमानित नहीं करेंगे, सम्मान के साथ? मैं किसी को अपमानित नहीं करता हूँ। ये राजनीति है। राजनीति में जो है जनता का रुझान होता है। अगर जनता हमको मत आशीर्वाद, चूँकि हम भी तो जाते हैं, हमारे विरोधी भी होते हैं, हम उनके घर भी आशीर्वाद लेने जाते हैं। जो हमारा सम्मान नहीं करते हैं, हम उनके घर भी आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो ये तो राजनीति है। अगर प्रत्याशी भी हमको कहीं मिल जाएंगे तो यथाउचित अभिवादन जो उनका है हम करेंगे, ऐसा नहीं है। बाकी जनता अगर
उनको जनता पसंद नहीं कर रही है, जनता हमको लाइक करती है तो हम उनके साथ हैं। अच्छा, बांदा चित्रकूट में श्री राम तो आए, लेकिन वैचारिक सोच में बहुत बड़ी कमी नजर आई है लगातार लोगों में। जैसे हमारे यहाँ एक शब्द बहुत प्रचलित है, माफिया। तो माफिया से अगर सवाल किया जाए तो माफिया को आप क्या समझते हो कि माफिया होता क्या है, कौन है जिसको माफिया कहा जा सकता है, किस टाइप के लोग ये माफिया होते हैं? ये बहुत ही, अब नेता ही जवाब दे सकता है। देखिए, माफिया शब्द उन्हीं के साथ जुड़ जाता है जो तमाम बड़े बड़े कार्य करते हैं, या जनता उनको माफिया की परिभाषा देने लगती है। तो चूंकि जैसे उनका कारोबार है, जैसा लोग चर्चा करते हैं कि बालू का अवैध खनन, डंपर चलते हैं, ट्रक चलते हैं, जैसे हमारे अतर्रा में भी हुआ। देवी पंडाल हमेशा चौराहे पे लगता रहा है। इस साल जो है प्रशासन ने जो कि बाजार के लोगों का जो एक आरोप है, हमारे अतर्रा का भी आरोप है, पूरे अतर्रा का, कि जो मौजूदा सांसद हैं उनकी सह पर जो है चौराहे पे देवी पंडाल नहीं लगा। बिल्कुल, एक बात ये भी है कि चाहे सरकार सपा की आए, चाहे सरकार बसपा की आए, चाहे सरकार भाजपा की रहे या किसी भी दल की रहे, कांग्रेस की भी सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, तो हर एक सरकार में तो ये बालू का व्यापार चलता ही रहा है ना। दारू, बालू, जितने भी तरह के व्यापार हैं, और इन व्यापार को कहीं ना कहीं सरकारी संरक्षण प्रदान करती है। एनजीटी के नियमों के अंतर्गत वो व्यापार होता है। समझ तो रहे हैं आप बातों को? तो सरकार ही क्या माफिया पैदा करने का काम करती है? नहीं, हम भी विधायक रहे हैं क्षेत्र से, पिताजी भी हमारे विधायक रहे हैं। कोई सिंगल व्यक्ति नारायणी का एक बार कह दे कि कहीं हमने 1 ट्रैक्टर बालू का कोई व्यापार किया हो, तो हमने तो व्यापार नहीं किया, हमने तो जनता की सेवा का। चूंकि सरकार में अगर कोई पद में कोई अगर आदमी बैठता है तो उसका काम है जनता के बीच में रहना, जनता की सेवा करना, ना कि हम अपने व्यक्तिगत व्यापार में लग के हम उसका दूसरा दुरुपयोग करने लगे या दूसरे अपने लोगों को हम मुकदमे में फंसाने लगे। ऐसी गंदी मनोभावनाओं को राजनीति नहीं कहते हैं। राजनीति कहते हैं कि आप जनता के बीच में रहिए, 5 साल उनकी सेवा करिए, आप उनके कार्यक्रमों में सहभागिता करिए। जब आप क्षेत्र में जाएंगे तो आप तभी आपको जनता की समस्या पता चलेगी कि कहाँ पे रास्ता खराब है और जनता की समस्या क्या है। और जब आप क्षेत्र में ही 5 साल नहीं जाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा? आपको तो लग रहा है कि मीटिंग कर लेंगे, माइक से भाषण दे देंगे, जनता वोट दे देगी जो है। बिल्कुल, मैं आपका ये सवाल जरूर उनसे करूंगा और संबंधित अन्य जो भी सामने आएंगे, चाहे वो भाजपा के प्रत्याशी हों या सपा के प्रत्याशी हों। लेकिन अगर आपसे एक अंतिम सवाल करूं कि जिला पंचायत सदस्य को रहते हुए हो सकता है कि बहुत छोटे मोटे मामले आपके सामने आए हों। जब आदमी विधायक बन जाता है तो पिताजी आपके विधायक रहे हैं, आपने कभी देखा होगा कि कुछ बड़े मामले भी सामने आए होंगे, और उस वक्त जनता के घरेलू मामलों में बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं यहाँ पर निर्णय लेना बहुत आसान नहीं होता। इसलिए कहते हैं ना, राजतंत्र और लोकतंत्र में यही फर्क है कि जनता चुनती है, राजा ही होता है एक तरह से वो। तो ऐसी कोई परिस्थिति फंस जाए तो आप कैसे क्या निर्णय लेने में अपने आप को सक्षम पाएंगे बतौर सांसद की? कोई एक निर्णय करना हो कि मुझे इसके पक्ष में जाना हो, सपोज डेट आपके चाचा हो जाएं और सामने अन्य जनता हो जाए, तो पीड़ित के पक्ष में कैसे न्याय करेंगे? वहाँ पर कैसा डिसीजन लेने में सशक्त रहेंगे, सशक्त भूमिका निभा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल सशक्त भूमिका निभाई जाएगी। पहले तो प्रयास ये किया जाएगा कि जो जानकारी हो, घटना की वास्तविक जानकारी हो, घटना की सत्यता पे जाया जाएगा। अगर कोई जानबूझ के गांवदारी करा रहा है किसी के पीछे से लग के, उसकी कतई मदद नहीं की जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर हर कार्यों में किसी न किसी गांव के अगले व्यक्ति का प्रेशर होता है। उस जगह हमको भी, जब हम लोग क्षेत्र में रहेंगे, हमारे लोग क्षेत्र में रहेंगे, उनके द्वारा कहीं ना कहीं हम लोग जानकारी करेंगे कि अगर ये वास्तविक पीड़ित है तो पहले तो प्रयास करेंगे कि हम उसको कह के उसकी मदद कराएंगे। अगर वो नहीं मानता है तो उसके साथ हैं। तो बेशक देखिए, ये थे हमारे साथ बसपा के उम्मीदवार, और बसपा ने अपना कलेवर बदलने का खूब काम किया है। चूंकि चाहे आकाश आनंद के साक्षात्कार आप सुन लीजिए तो सवाल और जवाब काफ़ी मजे हुए मिलते हैं, और बांदा के ये लोकसभा उम्मीदवार मयंक द्विवेदी के भी सवाल और जवाब बड़े ही शानदार तरीके से बड़े मजे हुए निकलते हैं। उन्होंने बड़े ही बखूबी के साथ एक जवाब दिया कि बुजुर्ग है राजनीति में, अर्थात उन्होंने राजनीति की एक दिशा को तो तय करने का काम किया है कि हम अपमानित नहीं करेंगे। और युवाओं को भी सीखना चाहिए, जो लोग सोशल मीडिया में अपमान भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों से भी सीख सकते हैं कि राजनीति होती क्या है, और राजनीति में लंबे समय तक और लंबी पारी खेलने के लिए किस प्रकार की राजनीति करने की आवश्यकता है। तो बने रहेगा फुल स्टॉप में मेरे साथ ऐसे ही समझदारी भरे साक्षात्कार देखने के लिए और सही जानकारी के लिए।